Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi and I hope you're doing very well. In this video, we will talk about history की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए थे, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी और मैंने एग्जामिनेशन में जो पेपर आएगा उसके पैटर्न के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मेजरली आपको ध्यान देना है कि आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी है। ज़्यादातर आपकी जो आंसर राइटिंग है वही डिफरेंस क्रिएट करती है, मार्क्स जिसके कम आते हैं या जिसके ज़्यादा आते हैं। तो मेरे मार्क्स आए थे 96 और मैंने आंसर राइटिंग पे मेजर फोकस डाला था। अब बिल्कुल सीरियसली बात कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर राइटिंग में आपको ध्यान देना होता है, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करने हैं आपके एमसीक्यूज जो कि 21 होंगे। आप पहले वो खत्म कर डालो। एमसीक्यूज करने के बाद में आपको आ जाना है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने पे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 3 और एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके। तो आपके जो 4 सब क्वेश्चंस होंगे वो आपके सोर्स में से ही आपको उठा करके लिखने हैं। तो इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, जो उसमें लिखा है वही आपको लिख देनी है। अगर एक्सप्लेनेशन है तो 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखनी, इतनी ही लिखनी है। उसमें पैराग्राफ मत लिख देना, पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन ई पे जो आपकी मैप सेक्शन है। इसके बाद में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बाद में अपने मैप्स पे आ जाओ। ये आपका काम हो जाएगा पहला जो आपका 1 घंटा है उसमें आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद में आप करो अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के होते हैं और 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 7 क्वेश्चन काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे। तो 7 क्वेश्चन है आपके 3 नंबर के। अब इसमें आपको कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, उसमें लिखा है 60 to 80 वर्ड्स। बट 60 to 80 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप 8 से 10 लाइन लिखो, नहीं, आपको 4 से 5 लाइन्स लिखनी है। प्लस आप लास्ट लाइन में एग्जाम्पल्स या फिर आप कोई लाइन उठा करके अपने सीधा बुक से, मतलब उसको जो एड ऑन्स जिनको हम कहते हैं वो आप जरूर डालिए। ब्लू पेन से लिखिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज ही आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पॉइंट जितने आप ज़्यादा बना सकते हो उतने आप ज़्यादा पॉइंट्स बनाओ, बट ओवर भी ना कर दो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट्स इनफ है, उससे ज़्यादा मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कुछ नहीं है इसमें आपको मेन जो भी चीज़ें पूछी गई उसका मेन आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान दो कि पूछा क्या गया है, एनालाइज करने को बोला गया है या डिफ्रेंशिएट बोला गया है, या एक होता है इल्यूसिडेट बोला जाता है, उसमें आपको क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लो कि उसमें जो मेन कीवर्ड है वो क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन पूछ रहा है या अपना ओपिनियन पूछ रहा है, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो वो आपको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसको हाईलाइट करो, उसी चीज़ को आप एड्रेस करो, ठीक है। ये हो गया। और साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ ना कुछ डायग्राम टाइप का ज़रूर बनाना है, हर उसमें आप बना दो तो आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये मैंने किया था, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने की थी। एक्स्ट्रा जो लोगों की स्ट्रैटेजी है या आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, नीटनेस रखनी है, कॉपी घचघच भचकच कुछ नहीं करना है उसमें ज़्यादा। उसमें जितना आप अलग अलग पेन्स यूज़ करोगे, जितनी लाइनिंग वाइनिंग ज़्यादा नहीं करनी है, स्पेस देते जाओ, काम करते जाओ। 7 क्वेश्चंस आपके 1 घंटे में हो जाने चाहिए। लास्ट में 1 घंटा बचता है, उसमें आपके जो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर के हैं वो करने हैं। 8 नंबर में आपको दिया है 300 से 350 वर्ड्स, तो इतने आपको नहीं लिखने हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आप पॉइंट्स बनाओ, 8 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 15 से 16 पॉइंट्स बना दो, ठीक है। प्लस उसके बाद में उसको मतलब 2 पेज कवर कर दो कैसे भी, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ आंसर को, विद कुछ डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, एरो वैरो उसमें बीच में लगा दो कहीं पे, वो दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री की कॉपी में, ठीक है। पहले के जो पॉइंट्स हैं उनमें मेन चीज़ एड्रेस कर दो जो पूछी है, फिर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अपने मन से भी कुछ ना कुछ बना के लिख सकते हो, लेकिन पहले ही मनगढ़ंत कहानियां मत लिखना। अगर टीचर ने पढ़ ली की तो पूछा भी नहीं और ये क्या लिख दिया है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाद में नीचे पॉइंट्स में भले ही आप थोड़े इधर उधर के रिपीट भी कर सकते हो, पहला पॉइंट को अलग तरीके से लिख दो फिर अलग तरीके से लिख दो, तो आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ जो आप इन्हांस करने के लिए उसके कंटेंट को प्लस उसके प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब ये आपके जो 3 जो क्वेश्चन है आपके लास्ट आवर में हो जाएंगे, सारा आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपकी दो शीट से ऊपर नहीं भरती, आपकी 2 शीट्स में काम हो जाएगा। ऐसे ही आप अटेम्प्ट करो। मैथ के क्वेश्चंस में ध्यान देना,
मैप को अच्छे से अटैच करना कॉपी से, और स्टेपलर आप यूज़ कर लेना। अगर आपके पास वो डोरी वगैरह देते हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा स्टेपलर रहता है, वो यूज़ करना, गंदा मत करना। मैप में जो आइडेंटिफिकेशन लोकेशन जो भी है, जो आइडेंटिफिकेशन वाला है, उसको आप कॉपी में अलग से नोट कर देना, क्योंकि मैप इधर उधर भी हो जाए तो आइडेंटिफिकेशन वाले एटलीस्ट आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर देना। अगर मैप खो हो जाता है तो वो उस पर दो तो नंबर मिल ही जाए। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं ध्यान रखती थी, जो मैंने की थी, और मैंने आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, पूरा अपना प्रेजेंटेशन बता दिया। एड ऑन्स रखिए, पॉइंट्स में लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए, स्पेस देके लिखिए, डायग्राम्स यूज़ करिए और फ्लो चार्ट्स यूज़ करिए। ये सबसे अच्छा आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी है। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे। अगर आपका नॉलेज भले ही कम हो लेकिन प्रेजेंटेशन एकदम फाड़ू टाइप का है तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।